तो आज आप सभी को बताने वाले हैं बीएसएससी का सेट जीके जीएस का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यानी राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन में दिया गया है कि राज्यसभा का सही है, यानी राज्यसभा सही नहीं है। इसके सभा 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था। राज्यसभा को 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो ये सी नंबर ऑप्शन जो है ये गलती है, क्योंकि राज्यसभा का गठन जो हुआ था 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। यहाँ पे दिया गया है 1958, यानी राज्यसभा का गठन जो हुआ था 1952 में हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। गलत में, लेकिन राज्यसभा का गठन जो हुआ था 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीमारियों के जांच के सही रूप में दोनों स्तंभों को मिलान कीजिए। यानी विडाल टेस्ट जो होता है टाइफाइड के रूप में जो होता है, यानी विडाल टेस्ट जो होता है बीमारी, उसको टाइफाइड से चेक किया जाता है। किसलिए? टाइफाइड रोग जो है विडाल टेस्ट से चेक किया जाता है। उसके बाद आता है डिक टेस्ट जो होता है स्कारलेट फीवर जो होता है उसको डिक टेस्ट चेक किया जाता है। उसके बाद आता है टोर्निकेट जो होता है डेंगू बुखार, यानी डेंगू मच्छर काटता है, यानी बुखार जो होता है मच्छर, उससे टोर्निकेट टेस्ट करते हैं। डेंगू बुखार वाला टोर्निक टेस्ट करते हैं। उसके बाद आर एन फैक्टर का संबंध जो है वो गेठिया से। किससे? गेठिया, यानी गेठिया जो होता है उससे टेस्ट होता है। कौन सा चेक? तो आर एन फैक्टर। उसके बाद है एलिसा टेस्ट जो होता है एड्स से, यानी एड्स जो होता है उसको चेक किससे करते हैं? तो एलिसा टेस्ट से चेक करते हैं एड्स का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा कि हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेल्फी या लघुशिरता के लक्षण मिले। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है जीका वायरस जो है, इसके कारण जो है वो हाल ही में ब्राज़ील के नवजात शिशु को माइक्रोसेल्फी या लघुशिरता का कारण लक्षण मिला है। उसके बाद होता है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि जोआकिन गुर्जमुन उर्फ अल चाम्पो गुजमैन एक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा मैक्सिको का नस्ली दवा का तस्कर, यानी दवा का तस्कर होता है। तो वहाँ पे मैक्सिको के नशीली दवाओं का तस्कर, नशीला जो होता है नशा लगता है उससे, उसका तस्कर कहाँ होता है? तो मैक्सिको में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल किया था। कार की बैटरी जो होती है उसमें किसका इस्तेमाल किया था? कौन सा अम्ल का इस्तेमाल किया था? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड, या नाइट्रिक एसिड, या सिट्रिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो जो है कार की बैटरी में उपयोग किया जाता है। सिट्रिक अम्ल जो पाया जाता है वो पाया जाता है नींबू में पाया जाता है। किसमें? नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा कि 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? 2015 में गठित नीति आयोग जो होती है उसका आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सिंधु खुलकर और विवेक देवराय, BS सरावत। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अरविंद पनगठिया थे। कौन थे? अरविंद पनगठिया जो थे उपाध्यक्ष 2015 में नीति आयोग के। अभी का समय में है राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार जो है उपाध्यक्ष है। राजीव कुमार जो है उपाध्यक्ष है अभी वर्तमान में। उसके बाद होगा कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में बताया, और अध्यक्ष पूछेगा तो कौन हो जाएगा? नीति आयोग के अध्यक्ष जो हो जाएगा वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद होता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा कि भारतीय नौसेना का वायुसेना 2015 में ऑपरेशन राहत का चलाकर भारतीय तथा अन्य एक देश से निकाला गया सही देश चुने। मिस्र देश से, ईरान से, सीरिया से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डी, यानी यमन से निकाला गया था। किससे? 2015 में ऑपरेशन राहत, ऑप्शन नंबर डी यानी यमन से निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि बोको हरम क्या है? तो प्रतिगल सिसानों का एक समूह, पायोनिक पेंटिंग, हाल में सक्रिय एक ज्वालामुखी, नाइजीरिया का एक आतंकी संगठन। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा नाइजीरिया का एक आतंकी संगठन। इसका गठन जो हुआ था 2002 में हुआ था। कब हुआ था? इसका गठन जो है 2002 में हुआ था। नाइजीरिया का आतंकी संगठन के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा कि मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था? प्रथम पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रथम पूछेगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा? लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, यानी इनको मर जाने के बाद उनका भारत रत्न मिला लाल बहादुर शास्त्री का। इनका जन्म जो हुआ था गांधी जी के
जन्म जो 2 अक्टूबर का मनाया था, उसी प्रकार इनका भी 2 अक्टूबर का जन्म हुआ था। 1904 में इनका जन्म हुआ था और उनका भी 2 अक्टूबर और इनका भी 2 अक्टूबर का होता है। महात्मा गांधी का भी 2 अक्टूबर, इनका भी 2 अक्टूबर। उसके बाद ईसा एम.जी. रामचंद्र और बी.आर. अम्बेडकर के कामरान, इस सभी को मिले थे मरणोपरांत ही भारत रत्न मिला गया था। लेकिन पहला पूछे यानी प्रथम पूछेगा तो लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की गाय की गर्भावधि क्या होती है, यानी गर्भावधि जो होती है वो होती है 150 से 300, 365, 274, 280, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा 274 से 280 दिन होती है। 150 दिन जो होती है वो भेड़ की होती है। किसकी? भेड़ की गर्भावधि। भेड़ जो होती है उसकी जो होती है 150 दिन, और बाकी 300 दिन और 365 दिन किसी का नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा कि निम्नलिखित में से नदियों का किसका उद्गम भारत में नहीं है, यानी कौन सा नदी जो उसका उद्गम जो भारत में नहीं है। तो सतलज नदी, रावी नदी, चिनाब नदी और ब्यास नदी। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा कि सतलज नदी जो है उसका उद्गम जो भारत में नहीं हुआ, यानी रावी नदी का, चिनाब नदी का, ब्यास नदी का भारत में उद्गम है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, इसका मूल अपीलीय परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इसका मूल अपीलीय और परामर्श क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 40 नंबर कि जल्लीकट्टू सांढो, यानी जल्लीकट्टू सांढो की लड़ाई किस राज्य में संबंधित है। सांढे की लड़ाई जो होती है वो किस राज्य में संबंधित है उसके बारे में बता रहा है। तो आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा तमिलनाडु में। ये तीनों छोड़कर ऑप्शन नंबर डी जो है जल्लीकट्टू सांढो की लड़ाई जो है ऑप्शन नंबर डी यानी तमिलनाडु में सांढो की लड़ाई होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित है, यानी निम्न में से कौन सी नदी जो अमरकंटक से उद्गम होकर निकलती है, यानी ताप्ती, नर्मदा, सोन बेतवा। ऑप्शन नंबर डी चंबल बेतवा। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी जो हो जाएगा कि नर्मदा सोन जो है ना अमरकंटक के उद्गमित है, यानी अमरकंटक से होकर नर्मदा नदी और सोन नदी के बीच नदियाँ, 2 नदियाँ बहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा कि कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर का तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्मा का मंदिर और पशुओं के मेले के लिए कौन सा स्थान जो है वो प्रसिद्ध है। तो पुष्कर मेला जो है वो ब्रह्मा के मंदिर के लिए और मेले के लिए प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा पशु मेला के बारे में कहेगा तो जो है सोनपुर, सबसे विश्व एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर को बोला जाता है। सोनपुर को एशिया का सबसे बड़ा मेला बोला जाता है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य जो है वो कौन सा है। मणिपुर, उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य के बारे में कहेगा तो सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम जो है भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य, यानी ऑर्गेनिक से खेती की गई है वो राज्य कौन सा है। तो सिक्किम जो है ऑर्गेनिक राज्य। जनसंख्या की दृष्टि में कहेगा सबसे छोटा राज्य तो सिक्किम को ही बोला जाता है छोटा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि उच्छखलन कानून कौन सी कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस मामले में इस सिद्धांत को संतुष्ट किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा कि यूनियन कार्बाइड केस जो है वो उल्लंघन कानून नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि युद्धग्रस्त क्षेत्रों में खनन का राजद्रोही गतिविधियों के बेचे जाने वाले हीरे निम्न से किस नाम से जाने जाते हैं। तो युद्ध ग्रस्त यानी युद्ध मतलब युद्ध से होने वाली वो हीरे के खनन के राजद्रोही गतिविधियों को बेचने के लिए जाने वाले निम्न के नाम पूछ रहा है। तो इस हीरे का नाम जो होता है वो ब्लड डायमंड, कल्फ्रिट डायमंड और वार डायमंड, इनमें से उपयुक्त सभी, यानी तीनों जो है ना वो लाल ब्लड के नाम से, यानी लाल जो हीरा जो होता है उसको ब्लड डायमंड कहते हैं और कल्पिट डायमंड और इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें युद्ध के कारण यानी राजद्रोही होता है, खून खराब होता है, इसी कारण इसको ब्लड डायमंड के नाम से भी जाना था और कल्पिट डायमंड यानी इसे लाल डायमंड भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यदि सभी जो है वो ब्लड डायमंड है। हीरे का नाम जो है ब्लड डायमंड। हीरे की खान पूछेगा भारत में सबसे तो कहाँ तो हो जाएगा पन्ना में हीरे की खान है। पन्ना में सबसे बड़ा पन्ना में हीरे की खान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा कि बोहरा कौन हो जाएगा। बोहरा कमेटी रिपोर्ट राजनीति के अपराधीकरण की थी जो बोहरा कमेटी द्वारा दी गई थी। इसके अध्यक्ष CNA बोहरा अभी राज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए जम्मू एवं कश्मीर,
असम के, तमिलनाडु के, केरल के। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर को बोहरा कमेटी रिपोर्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू एवं कश्मीर में सबसे ज़्यादा क्या उगाया था? केसर उगाया जाता है। क्या होता है? केसर उगाया जाता है। जम्मू कश्मीर में केसर उगाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा कि शराबबंदी यानी शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित किया गया? शराब जो बंदी होती है वो धारा किस धारा में निर्देशित किया? तो 47, 37, 50, 48। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 47 धारा जो है वो शराबबंदी के संविधान की किस धारा में? तो 47 जो है शराबबंदी के धारा में निर्देशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा कि दुधारू पशुओं यानी दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण कौन सा होता है? तो दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है जो ऑप्शन नंबर ए मिल्क फीवर, खुरखा, एथ्रेक्स और वाइनिन फ्लू। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा मिल्क फीवर जो होता है वो कैल्शियम की कमी से होती है दुधारू पशुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड मैन दी नामक संक्षिप्त नॉवेल उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए ग्राहम ग्रीन, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, अल्बर्ट कैम्स और डी साल्वेलो। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो है द ओल्ड मैन एंड द नामक संक्षिप्त नॉवेल उपन्यास के लेखक है। लेखक के बारे में अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो है नॉवेल उपन्यास के कौन सा? तो ओल्ड मैन। द ओल्ड मैन कहेगा तो उसका लेखक कौन है? अर्नेस्ट हेमिंग्वे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य के संवैधानिक तंत्र यानी संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? राष्ट्रपति शासन जब कब लेगा? जब राज्य के संवैधानिक तंत्र जो असफल हो जाता है यानी सफल नहीं होता है, वो काम नहीं कर पाता है, तो असफल हो जाता है, तो राष्ट्रपति जो है वो शासन कर लेगा राज्य में। तो राज्य पर शासन करेगा, कर लेगा राज्य में। तो अनुच्छेद किसके तहत? तो अनुच्छेद जो है 356, अनुच्छेद 365, 359 और 360। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन करेगा किसमें? तो राज्य में शासन करेगा। जब राज्यों के संवैधानिक तंत्र जो असफल हो जाएगा तो राष्ट्रपति जो है शासन करेगा राज्य में 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत करेगा। उसके बाद है भारत में जीनेटिक रूप से परिवर्तन किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए धान, सरसों, गेहूं, बीटी, कॉटन। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बीटी कॉटन के लिए अनुशंसित किया गया था भारत के जीनेटिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा कि नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार जो किस देश द्वारा दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो फ्रांस, बी स्वीडन और स्विट्जरलैंड, यूएस। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा स्वीडन देश के नाम पर दिया था। और फिर नोबेल पुरस्कार किस देता? और स्वीडन देश के नाम पर। और अल्फ्रेड नोबेल जो था, अल्फ्रेड नोबेल उनके नाम पर यानी उनको मिला था नोबेल पुरस्कार। और इन्होंने डायनामाइट का खोज किया था। किसका? डायनामाइट का खोज किया था अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल जो थे, अल्फ्रेड नोबेल उन्होंने खोज किया था किसका? डायनामाइट का खोज किया था। तो उन्हें मिला था क्या? तो नोबेल पुरस्कार मिला था। ये किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो स्वीडन देश द्वारा दिया जाता है। और ये किन क्षेत्रों में? तो 6 क्षेत्रों में इसे दिया जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा कि बनारस पुरस्कार किस देश के फिर से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का एक्ट 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। इसके संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पूछ रहा है। बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 में बनारस हिंदू विद्यालय की स्थापना मार्ग प्रशस्त करके इसके संस्थापक के बारे में पूछ रहे थे। इसके संस्थापक ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, श्यामचरण डे। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा मदन मोहन मालवीय ने बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना की 1915 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।